सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, सभी को योगी वीरेंद्र का नमस्कार। आज हम आपको आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम के बारे में कुछ बताएंगे और षटकर्म क्रिया, कुंजल क्रिया, जो जिसके द्वारा हम अपने शरीर का शोधन करते हैं, उसके बारे में बताएंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, आपको ये ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं मेरे पास। ये ग्रंथ है अष्टांग हृदयम। इसके रचयिता हैं महर्षि वाग्भट जी। अष्टांग हृदयम, देखिए, सबसे पहले मैं अष्टांग हृदयम इसके नाम की व्याख्या कर देता हूँ। आयुर्वेद के 8 अंग हैं। इसकी दूसरी वीडियो में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं। आयुर्वेद के 8 अंग हैं और 8 अंग आयुर्वेद का हृदय कहे गए। हृदय, तो इस वजह से इस पुस्तक का नाम, ये पुस्तक पूरी की पूरी आयुर्वेद के ऊपर आधारित है और आयुर्वेद के 8 अंग हैं और 8 अंग आयुर्वेद का हृदय है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में हृदय बहुत ही उपयोगी एक पार्ट है, शरीर का एक हिस्सा है, इसीलिए आयुर्वेद के 8 अंग आयुर्वेद का हृदय है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम अष्टांग हृदयम लिखा है। आइए, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, तो महर्षि वाग्भट जी ने ऋतुचर्या के बारे में विस्तार से बताया है अपने ग्रंथ अष्टांग हृदयम में। उन्होंने ये बताया है हमने किस ऋतु में हमारे शरीर की देखभाल कैसे करनी है, कैसा भोजन करना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या लेना है, पूरा विस्तार से बताया गया है। देखिए आप इस ग्रंथ को एक बार। ये ग्रंथ पूरा का पूरा मेडिकल साइंस के ऊपर, वेद विज्ञान के ऊपर आधारित है, आयुर्वेद विज्ञान के ऊपर आधारित है। आइए हम आपको दिखाते हैं ऋतुचर्या नामक अध्याय। देखिए, ये वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया कि वर्षा ऋतुचर्या, वर्षा ऋतु में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं हम। शरीर शुद्धि, सबसे पहले हमने शरीर को शुद्ध करना चाहिए। जैसे ही वर्षा ऋतु का आरंभ होता है या मध्य में होता है, तो हमने ये लिखा है, वमन और विरेचन क्रियाओं द्वारा शरीर में संचित दोषों का शोधन करके आस्थापन वस्ती का सेवन करें, साधारण आहार विहार करें। आइए, अब हम आपको आज जो कुंजल क्रिया बताई जाएगी उसको वमन क्रिया भी बोलते हैं। तो मित्रों, हमने यदि स्वस्थ रहना है, अच्छी तरह स्वस्थ रहना है, बिल्कुल 12 के 12 महीने, तो अष्टांग हृदयम का अध्ययन कीजिए और ऋतुचर्या को फॉलो कीजिए अच्छी तरह से कि हमें कौन सी ऋतु में क्या खाना है, क्या छोड़ना है, कैसे हमारे शरीर की शुद्धि करनी है। ये बहुत बड़ा मतलब आयुर्वेद जो है ये बहुत विस्तार से दिया गया है इस ग्रंथ में। तो आइए आज हम आपको कुंजल क्रिया, वमन क्रिया के बारे में बताते हैं। यदि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वमन क्रिया से, कुंजल क्रिया से क्या क्या लाभ है। यदि आपको पित्त की समस्या है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, सब कुछ अम्लीय होता है, वायुमंडल में भी, जलमंडल में भी, स्थलमंडल में भी अम्लता बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर में भी अम्लता बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु में हमारी पाचन क्रिया है वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाती है, पाचन क्रिया हमारी बिल्कुल मंद पड़ जाती है और हमें भूख ज़्यादा लगती है उस मौसम में, क्योंकि जो लीवर है हमारा, जो गोल ब्लैडर है, जो शरीर की ग्रंथियां हैं, वो अपना पूर्ण रूप से कार्य कर रही होती हैं, वो अपना पित्त को अच्छा निर्माण करती हैं इस मौसम में। तो इस मौसम में हमारे शरीर में अम्ल बढ़ जाता है, कफ भी बढ़ जाता है। जो व्यक्ति कफ प्रधान शरीर के हैं
उनके शरीर में कफ भी बढ़ जाता है और अम्ल भी बढ़ जाता है। और इससे फिर ये यदि अम्ल और कफ हमारे शरीर में यदि संचित होते रहे तो धीरे धीरे ये भयंकर रोगों का रूप धारण कर लेते हैं। तो अम्ल से खट्टी डकार वगैरह, जलन, पेट में गैस्ट्रिक की समस्याएं, बहुत सी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। एलर्जी शुरू हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सी समस्याएं हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। यदि बढ़े हुए अम्ल पित्त को ना निकाला जाए शरीर से, इसकी शुद्धि ना की जाए, तो फिर आगे आने वाले मौसम जो है, जैसे वर्षा ऋतु के बाद सर्दी ऋतु आएगी, सर्दी ऋतु के बाद फिर बसंत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी। ऐसे ऐसे फिर वो रोग हमारे शरीर में ये जो दोष हैं, दोष बोलते हैं इनको, ये संचित होते चले जाते हैं और ये फिर बिगड़ जाते हैं, दोष कुपित हो जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर की शुद्धि क्रियाएं बहुत आवश्यक हैं स्वस्थ रहने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि 100 वर्ष तक बिना बीमार पड़े एकदम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, 100 वर्ष की आयु तक, वेदों में परमात्मा ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष की निर्धारित की है। और यदि व्यक्ति आयुर्वेद का अच्छी तरह से पालन करे तो 150 वर्ष तक भी जीवित रह सकता है। ये ऐसा वेदों में और आयुर्वेद ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो मित्रों, किसी को अस्थमा की समस्या हो, आँख की प्रॉब्लम हो, नाक की प्रॉब्लम हो, कोई नाक में एलर्जी है, चीक है, साइनस है, कफ बढ़ा हुआ है, गले की प्रॉब्लम है, नाक, कान, आँख, बाल आयु से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं हमारे। आजकल तनाव भी बहुत ज़्यादा है, कुछ शरीर में दोष ज़्यादा संचित हो जाते हैं। तो इन सभी रोगों के निदान के लिए वमन क्रिया बहुत ही, कुंजल क्रिया बहुत ही आवश्यक है, उपयोगी है, बहुत ही अच्छी क्रिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात का ध्यान रखना है, जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिसका ऑपरेशन हो चुका है, कोई हार्ट वगैरह का, हार्ट में स्टंट डले हुए हैं, हार्ट की समस्या है, वो कृपा करके इस क्रिया को ना करें। और यदि करें भी तो एक अच्छे नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। और मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्द ही आप लोगों की सेवा में एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर और एक योग सेंटर आपकी सेवा में बहुत जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। यदि परमात्मा की कृपा हुई तो बहुत जल्द ही आप लोगों की सेवा के लिए मैं ये चीज़ें लेकर आऊँगा। अभी मैं अपने स्वाध्याय के में पूरा लगन से, पूरी मेहनत से लगा हुआ हूँ। तो आइए मित्रों, आज हम आपको कुंजल क्रिया करके दिखाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली ये कैसे करनी है। आइए। हमें सबसे पहले एक जग गुनगुना पानी कर लेना है। एक जग गुनगुना पानी कर लें, पूरा एक जग। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं, मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया है, बिल्कुल साधारण जल है, स्वच्छ जल। और थोड़ा गुनगुना कर लें, फिर इसको ऐसे बैठ जाए, इसको करने की क्रिया ऐसे बैठ जाए, इसको उकड़ू बोलते हैं देसी भाषा में, उकड़ू बैठ जाए। फिर इस एक जग पानी को गिलास भर भर के जल्दी जल्दी पी जाएं और फिर इसको तुरंत ही वापस निकाल दें। यह हमारे पेट में और हृदय प्रदेश में स्थित और कंठ प्रदेश में स्थित जितना भी अम्ल पित्त है, कफ है, सबको बाहर निकाल देगा और आप एकदम हल्का महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। इसके बाद हम कुछ योगाभ्यास क्रियाएँ करेंगे, वो मैं आपको बताऊँ। तो आइए शुरू करते हैं कुंजल की। देखिए,
पूरा नहीं खड़ा होना है, बस इतना ही झुक के, ये 2 उंगलियां गले में ले जाके। पानी अंदर से बहुत कड़वा आया, इसका मतलब अम्ल पित्त बढ़ा हुआ था। इसके बाद आप अपने शरीर की सफाई कर लें। मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, उसके बाद योगाभ्यास की दूसरी वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।